मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ। किचन मेरा ये है, ये देखें। जो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम था, यहाँ पे मैं चूल्हा रखूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे शीशे का विंडो लगा लेंगे और फेस को सीधी हवा आए। और जो मेरे फेस पे इतने दाने निकले हुए थे जो आप लोगों से ना एक इम्पोर्टेंट बात करने जा रही हूँ, ठीक। वॉइस ओवर करके उसने बड़ी वाहियात किस्म की बातें वॉइस ओवर की उस पर, मेरी वीडियो पे, मेरी तस्वीर पे। तो अगर सचमुच ये वीडियो अपलोड हो जाती हैं कहीं ना कहीं, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरे जान जा रहे हैं, हमारा घर है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है। क्या हम इधर रोड पे तो नहीं बैठे हुए, हम अपने घर में बैठे हुए हैं। और मैंने कहा 15 पे कॉल करती हूँ। छुड़ा की जरूरत पड़ेगी, छुड़ा दे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़मान में रखे। व्यूअर्स, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, फिर से इतना हब्बस हो गया है। और देखें ये हल्के हल्के से बादल हैं, बादलों की वजह से ना हब्बस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी। और बारिशें तो आपको पता है बस ख़त्म हो गई। बारिशें तो तब तक थी जब तक थी। तो अच्छा व्यूअर्स, हमें एक और मसला दरपेश हो जाएगा। कल उन्होंने ये सीढ़ी हमारी ख़त्म कर देनी है। मैंने आपको बताया था ये टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है, तो जब कभी भी काम करवाना हुआ इसको तो ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये सीढ़ी कल ख़त्म हो जाएगी और ये सीढ़ी ख़त्म करके ये दीवार बनाई जाएगी। वॉशरूम ख़त्म हो गया, हमें वॉशरूम का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई वॉशरूम भी नहीं है, तो ऊपर छत वाला जो है वो सही नहीं है वॉशरूम। तो हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं वॉशरूम की वजह से। आज वॉशरूम उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, उसकी एक दीवार बना दी है, बाकी अभी तक रहता है। एक दीवार बना दी है, बाकी अभी तक रहता है। हुआ करता था, अब फिर वहीं पे ही। ये ऊपर पानी गिर रहा है, ये ना पाइप जो है वो लीक कर रहा है, इसकी वजह से ना कतरा कतरा पानी का गिर रहा है, तो वो चार पे गीली हो रही है। तो बाकी वजह मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ। किचन मेरा ये है, ये देखें। जो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम था, आज आगे आ जाओ। तो व्यूअर्स, ये मेरा किचन बन रहा है और ये इसकी विंडो, ये वेंटी हो गई, ये विंडो हो गई। जहाँ जैसे हमारे उधर रूम्स में आती है वैसे आएगी। ये विंडो हो गई, यहाँ पे मैं चूल्हा रखूँगी, ठीक है। यहाँ पे शेल्फ बनेगी एल टाइप, ये भी और ये भी एल शेप में हमने शेल्फ बना लेनी है। ऊपर केबिन वगैरह बनाएंगे, नीचे भी केबिन वगैरह बनाएंगे। और यहाँ पे शीशे का विंडो लगा लेंगे और टिशम। और फिर बनाना इधर खड़ी होके ना अपना खाना शाना तैयार किया करेंगी, ठीक है ना। पहले हाँ जी, यहाँ तक शेल्फ बनेगी ना। तो 1 फुट ये ऊंची विंडो है ताकि फेस को सीधी हवा आए। और जो मेरे फेस पे इतने दाने निकले हुए थे जो तो उनसे बचाव हो जाए। तो ये व्यूअर्स, मेरा किचन तैयार हो रहा है। बाकी माशाल्लाह सारा तैयार हो गया, छत पे पहुंचा। बस ये दीवार रहती है वो इतनी, इसीलिए छोड़ देते हैं कि ये 1 ईंट की दीवार है, फिर इस पर ज़्यादा बर्डन नहीं डालते कि इसको खुश्क होने के लिए छोड़ देते हैं। अब कल इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये 1 ईंट की है, ठीक है ना। इसको भी उन्होंने रुक रुक के किया था, ये भी 1 ईंट की है। तो इस वजह से इतना किया था, फिर उतना। हाँ जी, पहले उन्होंने इतना किया, फिर इतना किया, फिर उतना किया, ठीक है ना। तो ये भी इसकी विंडो देखना, वो वेंटिलेशन ऊपर ही जानी थी। क्योंकि जब आप कह रहे होंगे इनकी छतें क्यों इतनी ऊंची हैं, ठीक है ना। मुझे भी फील हो रहा था इसकी बहुत ऊंची हैं, लेकिन वजह पता क्या है, ये पहले वाली जो बिल्डिंग थी ना, हमने बहुत ज़्यादा ऊंची रखवा ली थी। बहुत ज़्यादा ऊंची रखने की वजह से एक वो मिस्त्रियों ने पता नहीं कैसी गड़बड़ की है, हमारे सारे रूम्स में दरारें आ गई हैं। आपको मैंने दिखाई भी हुई हैं, हमारे बेडरूम में दरारें आई पड़ी हैं, तो इस रूम में भी दरारें आई पड़ी हैं। तो इस वजह से डरते डरते अब मैंने ना इसको थोड़ा सा नीचे रखवाया, ज़्यादा ऊंचाई में नहीं रखवाया। और ये अब दीवारें, छतें पता क्यों इतनी ऊंची हो गई हैं, क्योंकि ये पहले वाला लेंटर जो उसके बराबर ही तो लेंटर डलेगा, इस वजह से ये थोड़ी सी ना छतें ऊंची हो गई हैं। बाकी ये नीचे से हमने थोड़ा सा इसकी ऊंचाई कम की है, पहले वाले डर की वजह से कम की है। और व्यूअर्स, ये हो गया मेरा घर का काम, मैं आपको डेली बताती होती हूँ। बाकी मैं आप लोगों से ना एक इम्पोर्टेंट बात करने जा रही हूँ,
ठीक है ना। आप लोगों ने फिर ज़रा ना मेरे मसले को समझना है। व्यूअर्स पता क्या था, आज से ना तकरीबन 4-5 माह पहले जब सर्दियाँ थी, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ थी, तब ना व्यूअर्स एक बंदा था, मैं तो नहीं जानती, अब जाहिर है मेरी टिकटॉक पे वीडियो अपलोड होती हैं, कोई भी कमेंट करते हैं, मुझे तो नहीं ना पता, मैं पर्सनली किसी को भी नहीं जानती होती, तो ठीक है ना। इसी तरह एक बंदा था, मुझे कमेंट कर रहा था, इतने कमेंट कर रहा था, इतने कमेंट इतने ज़्यादा कर रहा था ना। तो सर्दियों के छोटे दिन होते हैं, मेरे पास जवाब का टाइम नहीं होता, और वैसे भी मैं ऐसे बंदे को कभी रिप्लाई नहीं करती, जो बंदा मुझे ना इस तरह का मशकूक नज़र आए, मैं उसको कभी रिप्लाई नहीं करती। बाकी मेरे यूट्यूब पर जो मेरे भाई आते हैं, जो मुझे कमेंट करते हैं, मैं उनको ज़रूर रिप्लाई करती हूँ, उनके अच्छे कमेंट होते हैं, मैं उनको अच्छे तरीके से रिप्लाई करती हूँ, ठीक है ना। तो इतने मुझे कमेंट मैंने चला गया मेरा नाम सुन के। अच्छा, वो ना एक बंदा, मैं बता रही हूँ कि इतने मुझे कमेंट कर रहा था, और उसका जो ना डिप्पी लगी हुई थी ना उसकी टिकटॉक पे, टिकटॉक की मैं बात कर रही हूँ, यूट्यूब की नहीं कर रही, तो उसकी जो डिप्पी लगी हुई थी ना, उसने ना यूनिफॉर्म पहना हुआ था आर्मी का, ठीक है। अब ना मैं उसको पर्सनली तौर पे जानती, ना वो मुझे जानता, ना मैं उसके नेम से वाकिफ़, और ना वो मेरे नाम से वाकिफ़, ठीक है। आपको पता है यूट्यूब पर मेरा ओरिजिनल जो मेरा जेन्युइन नाम है वही चल रहा है, इमराना बिलाल, ठीक है। तो लेकिन जो टिकटॉक पे है ना, वो मेरा निक नेम है, ठीक है। वो मैंने अपना निक नेम के नाम पे बनाई है, वो बहुत पहले की बनी हुई है, तो इस वजह से फिर मैंने वो नेम चेंज ही नहीं किया, ठीक है, चलता रहे, ठीक है। उस पर मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस शौकिया बना लेती होती हूँ, ठीक है। मुझे इतने कमेंट करता, ठीक है। मैंने बस पूछ लिया एक दिन कि भाई आपको क्या मसला, आप क्यों इतने कमेंट, आप मुझसे दोस्ती कर लें, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, ये हो गया वो गया, जैसे वो बातें करते होते हैं, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ का कोई रिप्लाई ना किया। मैंने जब रिप्लाई ना किया तो उसने पता क्या किया, उसने कहा कि मैं अब आपको सबक सिखाऊंगा, ठीक है। उसने क्या किया कि उसने मेरी वीडियोस डाउनलोड करके तो उसने अपनी कहीं पे भी अपलोड की, अपनी वॉइस ओवर करके उसने बड़ी वाहियात किस्म की बातें वॉइस ओवर की उस पर, मेरी वीडियो पे, मेरी तस्वीर पे, ठीक है ना। तो कहता मैंने नहीं यार, ये फेसबुक पे भी लगा देनी, हर जगह लगा देनी, आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, ये और वो, ठीक है। आप मेरे यूट्यूब पर हैं, आप मेरी पर्सनल लाइफ से, आप हर तरह से मेरे यानी कि ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं, ठीक है। और टिकटॉक पे मैं जस्ट सॉन्ग पे वीडियो बस बनाती होती हूँ, ना मैंने कभी उधर अपनी पर्सनल लाइफ शेयर की है, ना किसी को मेरे बारे में पता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या मेरे बच्चे हैं, नहीं हैं, मैरिड हूँ, अनमैरिड हूँ, किसी को कुछ नहीं इलम, ठीक है। सेम उसी तरह उसने बड़ी वाहियात किस्म की वीडियोस अपलोड की, और व्यूअर्स मैं रात के ना 11 बजे थे, और मैं इतनी टेंशन में, मैंने कहा मैं इसका क्या हल करूं, बहुत मुझे टेंशन, मैंने कहा अगर सचमुच ये वीडियो अपलोड हो जाती है कहीं ना कहीं, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे जानने वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे इर्द गिर्द वाले। कौन है ये? हाँ, क्या आसन इसका बेटा है, मेरे बारे में कुछ भी किसी को नहीं इलम। लड़का वहाँ भी खड़ा हुआ है, अगर कुछ ऐसा, हाँ लड़का खड़ा हुआ है, समझ नहीं आ रही आपको। बच्चे क्या मसला है? ये हमारा घर है, दीवारें टूटी हुई हैं, और आप लोग पता नहीं क्या झांक रहे हो, हद हो गई है पागलपन की, लोग भी बस पागल ही हुए जा रहे हैं। हमारा घर है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, क्या हम इधर रोड पे तो नहीं बैठे हुए, हम अपने घर में बैठे हुए हैं। और ये अलग बात है कि हमारी दीवारें, वो दरवाजे वगैरह नहीं लगे हुए, हम घर में सेफ तो है, तो किसी को इतनी परमिशन तो नहीं कि डायरेक्ट हमारे घर के अंदर आ जाए, ठीक है। अच्छा, तो मैं बड़ी परेशान, मुझे तो इतनी टेंशन, जब मैंने वो वाहियात किस्म की बातें सुनी ना, उसने मुझे शेयर की टिकटॉक पे, तो मैं बहुत परेशान। तो व्यूअर्स मैं सोच में गुम, मैंने कहा मैं क्या इसका हल निकालूं, मैं किससे शेयर करूं। मेरे दिमाग में उस वक्त कोई बात नहीं आ रही थी, बस अगर मेरे दिमाग में एक बात आई ना, तो मैंने उस पर ना 1 सेकंड से पहले अमल भी किया। मैंने कहा 15 पे कॉल करती हूँ, मैंने तो व्यूअर्स उठा के 15 पे कॉल कर दी। तो उन्होंने फ़ौरन से मुझे जवाब दिया, रिप्लाई किया। उन्होंने कहा क्या मसला है, हमें बताओ, कौन है, क्या है, कैसे है। मैंने कहा भाई मैं किसी को जानती नहीं पर्सनली तौर पे, मैं सिर्फ
उसकी आईडी के बारे में जानती हूँ, जो जिस पे मुझे वो कमेंट करता है। इसके अलावा मुझे नहीं पता वो कौन है, क्या नाम है, क्या करता है, कहाँ का है, कहाँ का नहीं। ठीक है, तो उन्होंने फिर मेरे ही सिटी में, मेरे ही इलाके में कॉल की। उन्होंने मुझसे मसला पूछा, मैंने सारा मसला डिटेल से बता दिया कि मेरी उससे कोई बात नहीं है, आप जिस तरह से मर्ज़ी क्लियर करें, उधर से जैसे मर्ज़ी करें, मुझे यानी कि तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए कि उसने ऐसी हरकत की ही क्यों, जब मेरा उससे कोई लिंक ही नहीं है, कोई मेरी उसे पहली बात तो इसे सज़ा मिलनी चाहिए कि उसने मेरी वीडियो ऐसी वाहियात बातें क्यों लगाई। ठीक है, फिर यहाँ मसला गया, उन्होंने अगले दिन मुझे बुलाया। अगले दिन मैं ठीक 8 बजे पुलिस स्टेशन गई, तो वहाँ पे जाके मैंने पर्सनली तौर पे हर बात बताई कि ऐसे ऐसे जो कमेंट मैंने दिखाए भी कि ये देखें ये कमेंट हैं, तो अगर मेरी कहीं पे कोई बात कोई कुछ भी है तो आप मुझे बता दें। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा इवन के वो मेरे नाम जो है, मेरा जन्म नाम है, उससे भी वाकिफ़ नहीं है। अगर आप उससे पूछें ना कि इसका नाम क्या है, ये किस शहर में रहती है, ये तक नहीं उसको पता होगा। ठीक है, तो ये बात होगी। फिर उन्होंने फिर रात को तो फिर एक दफ़ा उसको कहा, वो अनजान बन गया, कहता मुझे नहीं पता आप कौन हैं, आप उसके क्या लगते हैं, आप उसके यार लगते हैं, ये वो इस तरह की हरकतें करने लग गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि तू मुझे वीडियो कॉल कर, आपको पता चले कि मैं कौन और कहाँ पे बैठा हूँ। तो फिर उन्होंने ना कहा कि मैंने यूनिफॉर्म में अपनी वीडियो कॉल करवाई सारा कुछ, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी इस बात की, फिर भी जानबूझ के अनजान बन रहा था, कोई मेंटल किस्म का साइको पेशेंट था। ठीक है, तो अगले दिन फिर मैं पुलिस स्टेशन गई, सारा मसला मैंने फिर उसके बाद आपको पता है वो रिप्लाई ज़रूर मांगते हैं, फीडबैक उन्होंने देना होता है। तो मैं तो अगर दोबारा तंग करेगा हम इधर ही तो बैठे हुए। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा मैं फिर भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं उसको सज़ा दिलवाना चाहती हूँ। और दूसरी बात ये है कि मुझे दोबारा कभी ऐसी शिकायत का मौका ना मिले। उन्होंने कहा कि हम इधर ही बैठे हैं ना, अगर कभी मौका ऐसा कोई मौका आया ना तो हम इस मसले को सॉल्व करेंगे। तो फिर उन्होंने फीडबैक मांगा, मैंने यही कहा, मैंने कहा भाई मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, पुलिस वाला ने मुझे बोला है उन भाई से आप बात कर ले, अगर वो मुझे सेफ्टी देते हैं तो मसला ओके है, तो नेक्स्ट टाइम मुझे तंग ना करे। अच्छा, अब जी व्यूअर्स, मैंने कल वीडियो अपलोड की टिकटॉक पे, तो उसका कमेंट आया पड़ा। अच्छा, उसका कमेंट आया पड़ा, व्यूअर्स आप इतनी देर किधर थी, वही उसका यूनिफॉर्म, वही वो लड़का, वही वो नेम, आप इधर बैठ जाओ, ये डोर खोल के बैठ जाओ इधर। सावर, आप चौकी पे बैठो, डोर खोल दो ना, डोर खोल दो। कोई बात नहीं, बैठो देखते। इसको केज के पीछे, तो मैं इसको केज के अंदर बैठा, उड़ाड़ी मारनी है इसने, क्योंकि इसका दिल जा नहीं लगता, इसकी मम्मा नहीं है ना, इसका दिल नहीं लगता। खोलो भाई ना बना रहे थे वीडियो, पिंको हमारे पीछे कभी रूम में मुझे ढूंढता फिर रहा था, तो अब मैंने उसे केज के अंदर रखा। मैंने कहा चलो वीडियो का एंड कर दे। अच्छा, मैं वो बात बता रही थी, तो उसका फिर कमेंट आया। ठीक है, अब सिर्फ बात उसने इतनी किया, आप इतनी देर किधर थी, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा। मैंने कहा अगर कोई ऐसा वैसा मसला आता है तो मुझे फिर वो कंटेक्ट करना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में, तो फिर मुझे बताना पड़ेगा कि ये मुझे तंग कर रहा है। फिलहाल उसने मुझे तंग नहीं किया, सिर्फ इतना कमेंट किया है, लेकिन मुझे इस चीज़ की इतनी तकलीफ़ है कि हमारी बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, 1-5 तक हमारी बात पहुँच गई। ठीक है, अब ना मेरे हाथ में रहेगी बात, ना उनके हाथ में रहेगी। तो अब वो किस हिसाब से मुझसे दोबारा कंटेक्ट कर रहा है, इतना मुझे गुस्सा है। कोई साइको पेशेंट है, आर्मी का है, क्योंकि आर्मी का यूनिफॉर्म पहना था। वो सर ने भी फिर मुझे बताया था, जब उन्होंने मुझे बुलाया ना, उन्होंने मुझे बताया था कि वो ना कहाँ पे है। पहले तो वो बड़ा कहते पठान बनने की कोशिश कर रहा था, पठान तो नहीं है तो लेकिन कोशिश कर रहा था पठान बनने की। तो फिर सर कहते कि मैंने उसे जब सीधा किया ना तो वो सीधा हो गया था। तो उन्होंने मुझे बताया, पता नहीं किधर का है, पता नहीं किधर उसकी ड्यूटी, मुझे तो अब याद नहीं, उन्होंने बताया तो था। ठीक है ना, तो ऐसा भी मेरे साथ हुआ। लोग ना ब्लैकमेल करने के लिए ना कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। इसीलिए ना मैं ज़रा सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी पर्सनल लाइफ में भी मैं बहुत एहतियात करती हूँ, बहुत ज़्यादा एहतियात करती हूँ। मुझे इतना डर लगता है, खौफ आता है। मैं कहती हूँ मैं अकेली हूँ तो कोई मुझे नुकसान ना पहुँचा दे, इस बात से मुझे इतना डर लगता है। फिर जब पिछले दिनों वो सना इस्लामाबाद कत्ल केस वाला मसला हुआ ना, तो मैंने कहा उसके साथ भी तो ऐसे ही मसला हुआ। बंदा शुरू में जब कोई बंदा इस तरह तंग कर रहा हो तो बंदा 1-5 किस लिए है, पुलिस किस लिए है, उसको बताओ जाके
कि हमारे से ये मसला है, हमें ये बंदा कमेंट कर रहा है, तंग कर रहा है, ये कुछ भी कर रहा है, तो खुद ही वो झटपट मसले का हल निकालेंगे। अब मैं सोच रही थी, मैंने कहा अभी तक तो कोई उसने ऐसा वैसा कमेंट नहीं किया, सिर्फ यही बोला है कि आप इतनी देर किधर थी। तो अगर इससे मज़ीद आगे कोई कमेंट करे, कोई बात करे, कुछ भी करेगा, तो मैंने कहा मैंने फ़ौरन जाके ना पुलिस स्टेशन उसकी शिकायत दर्ज करवा देनी, क्योंकि मैंने मसला जो था पेंडिंग पे रखा था, मैंने मसले को ख़त्म नहीं किया था। मैंने कहा मेरी कोई सुलह नहीं, कोई मेरी बात नहीं, अगर कोई मसला होता है ना कि मैं दोबारा ये मसले को उठा सकती हूँ। तो अब ये बात हुई है व्यूअर्स, मैं काफ़ी इस टेंशन में हूँ, लेकिन टेंशन तब होती है जब बंदे की गलती भी ना हो तो बिला वजह सजा दे। ठीक है, तो ये व्यूअर्स मेरे साथ हुआ है। तो बाकी मैंने ये बताना भूल गई कि ये मेरे भाई मुझे कहते थे आपका परांदा किधर है, तो ये देखिए मैंने परांदा पहन लिया हुआ है। तो आज मैं इस मसले को लेकर काफ़ी परेशान थी। हालांकि एक कमेंट आया है, मैं कमेंट की वजह से इतनी परेशान हूँ। आप जाके मेरे आईडी पे देख भी सकते हैं, मेरी वीडियो पे देख भी सकते हैं, यूनिफॉर्म पहना हुआ फर्स्ट में उसका कमेंट खड़ा हुआ है। तो बाकी बेहद मैं कहती हूँ कि बंदा बिला वजह किसी को तंग ना करे। ठीक है, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, आप हमारे फॉलोअर्स हैं या हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितनी रिस्पेक्ट आप हमारी करते हैं हम उससे डबल रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप हमें अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो हम उसको ज़्यादा प्यार से जवाब देते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि हर बंदा इस तरह का नहीं होता और ना ही हम इस तरह के हैं, लेकिन ये हालात और ज़माना जो है ना, ये इंसान को इस मोड़ पे ले जाता है कि बंदा फिर ना ज़रा अपने खोल में बंद हो जाता है। ठीक है ना, तो ऐसा भी है तो मेरे साथ हुआ है। तो मैं इसीलिए सोशल मीडिया पे कभी भी किसी से इतना, और पर्सनल लाइफ में भी नहीं हुई, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे हालात से बहुत डर लगता है। लोग ऐसे चलते फिरते को तो गोली मार के उड़ा देते हैं। भैया हमें अभी ज़िंदगी की ज़रूरत है, मेरे बच्चे देखे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं पिद्दू पिद्दू से, और मैं नहीं चाहती कि ये बच्चे लावारिस हो जाएं और मैं अगले जहान पहुँची हूँ। ठीक है, तो बाकी मेरा ये ज़ख्म है, ये देखें मैं उल्टे हाथ से काम करती हूँ, लेफ्ट हैंडेड हो चुकी हूँ मैं, तो उल्टे हाथ से मैं सारे काम करती हूँ। ये नहीं अभी ठीक हुआ, ये देखें अभी मैं आटा भी इस हाथ से एक हाथ से गूंद लेती हूँ, और बाकी काम तो फिर मैं बर्तन वगैरह तो वॉश कर ही लेती हूँ। ठीक है, अब वीडियो इतनी लंबी हो गया कि थक गई और बाहर हमें पसीना भी बहुत आ रहा था, इतना वो बसता। हम इधर रूम में आ गए, तो अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ। ठीक है, अगर आप लोग मुझे बताइएगा गलती मेरी या उसकी, ठीक है ना, ये मुझे ज़रूर बताना है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।